डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ बोलिए या न्यूज़ बोलिए, आज मैं उसको शेयर करने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा 17 मई 2020 को हमारा प्रभात खबर में एक न्यूज़ आया, जिसमें प्रभात खबर के द्वारा डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, जो जैक के अध्यक्ष हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से 2 क्वेश्चंस के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, जो हमारे सबसे पहले 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये न्यूज़ है कि अभी तक उनका कॉपी चेक नहीं हो रहा था। लॉकडाउन में कॉपी चेक नहीं हो रहा था। जो उन्होंने बोर्ड और इंटर की जो एग्जामिनेशन लिखे हुए थे, उनकी कॉपी चेक नहीं हो रही थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए बहुत जल्दी परमिशन देने वाली है, उनकी कॉपी चेक होगी। और कॉपी जैसे ही चेक होगा, ये डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह का स्टेटमेंट है कि जैसे ही कॉपी चेक होगा, उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आप लोग के बीच में शेयर किया जाएगा। तो अंदाजा लगाया जा रहा है, डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह के द्वारा ये बोला गया कि जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग सब्र रखें। आपको बैकग्राउंड में न्यूज़पेपर का कटिंग नजर आ रहा होगा, उसमें से डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, उसमें जेटेट को लेकर भी उन्होंने बात रखी है। जब उनसे पूछा गया शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसका क्या है, उसका एग्जामिनेशन कब होने वाली है, उन्होंने कहा सितंबर के लास्ट वीक में होने का चांसेस है। अगर लॉकडाउन अगर ज़्यादा दिनों तक नहीं बढ़ता है, या फिर इंटरनल जो भी हमारी तैयारियां हैं, अगर उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद इस जेटेट की सितंबर के लास्ट वीक तक इसकी वैकेंसीज आने की चांसेस है। जुलाई अगस्त में आपको नोटिफिकेशंस दे दिए जाएंगे। आपको पेपर पे कटिंग नजर आ रहा होगा, आप प्लीज़ उसको पढ़ लेंगे। या फिर 17 मई 2020 का अगर पेपर होगा आपके बाद प्रभात खबर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें आपको वो स्टेटमेंट मिलेंगे। मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आप उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करें और इस बार 2020 में आप क्वालिफाई कर जाएं, जेटेट क्वालिफाई कर जाएं। गाइस, अब दूसरा जो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो ये है कि क्या 2016 के जो पास आउट जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो बेशक इसके बारे में बातें हो रही थी, गवर्नमेंट के साथ में बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बारे में अभी वैसा कोई अपडेट नहीं आया हुआ। लेकिन मुझे जहाँ तक का लगता है कि इस पर जरूर से जरूर इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 2016 में जो पास आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगी। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास वो ये है, क्या सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी जेटेट के एग्जामिनेशन में बैठना अनिवार्य है? तो बेशक बैठना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा सोच लो, जब आप सीटेट का एग्जामिनेशन लिख रहे थे, तो आपके पास जो लैंग्वेज पेपर जो थे, उसमें से थे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट थे। आपके पास झारखंड का लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं था। लोकल लैंग्वेज कहने का मतलब है नागपुरी, खोरखा, संथाली, मुंडारी, ये सब जो लैंग्वेज हैं, ये नहीं थे। अब जब झारखंड की जब आप जॉब करना चाहते थे, यहाँ पर एक कंपलसरी कर दिया गया कि झारखंड की लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए गाइज आपको जेटेट के एग्जामिनेशन में बैठना ही पड़ेगा। दूसरा बात ये है गाइज, गवर्नमेंट का पता नहीं कब ना कब प्लान चेंज हो जाए, जो भी जेटेट क्वालिफाइड रहेंगे उनको डायरेक्ट भी दे सकती, परंतु ये होने की कम चांसेस है। ऐसा नहीं होगा। जेटेट क्वालिफाई करने के बाद वैकेंसीज आएगी, तब आप उसमें क्वालिफाई हुए, तब आपको जॉब होगी। ऐसा तो नियम है। परंतु अब देखिए झारखंड सरकार में क्या होता है। आपको मैं बता दूं, जगन्नाथ महतो जो हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा भी कुछ दिन पहले ही, हमको लगता है 3-4 दिन पहले ही स्टेटमेंट आया था उनका कि झारखंड में 23,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये निश्चिंत रहें कि लॉकडाउन खत्म होगा। ये हमारा जो कोरोना जो महामारी चल रहा है पूरा देश भर में, पूरा विश्व भर में, इसकी प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होगी या कम होगी, यदि झारखंड सरकार इंटरनली तौर पर इन सारे वैकेंसीज को जेटेट को लेकर और जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर, ये सारे जितने भी वैकेंसीज हैं, उसको लेकर अगर वो योजना तैयार कर लेती हैं, वो सारी तैयारियां कर लेती हैं, तो आपके पास बेशक 2020-21 में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। इसलिए मेरे ख्याल से आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए और आप जेटेट की तैयारी एकदम मन लगा के करें। जितने भी हमारे फ्रेंड हैं जो बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो प्लीज़ अभी से तैयारी करना शुरू। इस बार वैकेंसीज आ रही, उससे आप निकाल सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। अब गाइस, जो 4th क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जेटेट का सिलेबस चेंज होगा। आप रघुवर दास के सरकार में जो नया सिलेबस जो सुनने में आ रहा था, उसका बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था, तो क्या उस सिलेबस को परिवर्तन किया जाएगा। तो अभी उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन हमारे बीच में नहीं आए, ना जैक उस सिलेबस को अपलोड किया अपने साइट में। इससे लगता है झारखंड सरकार जो है उसको उस चीज़ को परिवर्तन करेंगे
और पुराने वाले सिलेबस को ही हमारे बीच में लाएंगे और इसलिए पुराने वाले सिलेबस के आधार पर ही अपना पढ़ाई शुरू करें। ये एक अच्छा चांस है। तो गाइज ये हमारा था एक छोटा सा न्यूज़ स्टेटमेंट था जिसको बताना बहुत ज़रूरी था। अभी जितने भी ट्रेनिंग किए हुए हैं, हमारे जितने भी ट्रेनिंग किए हुए कैंडिडेट हैं, उनके लिए जेटेड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी जो जानकारियाँ थी वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास किया हूँ। जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन था, पढ़ना कैसे है, इन सारी चीज़ों के लिए मैं बीच बीच में आते रहूँगा, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। लेकिन गाइज आप लोग कंटिन्यूस अपनी तैयारी जारी रखें और साथ में यदि आप किसी भी टेट को निकालना चाहते हैं, चाहे वो जेटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, सीटेट हो, तो सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है वो आपका पेडागोजी। आप प्लीज़ उसको पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपका वो लैंग्वेज में भी पूछेगा पेडागोजी। हमारा जो मूल जो पेडागोजी उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही, आपका लैंग्वेज से भी पूछेगा। एसएसटी का है यदि आप तो एसएसटी में भी पूछेगा, साइंस का है तो आपको साइंस का भी पूछेगा। तो आप ये एकदम बेझिझक रहो कि आपको पेडागोजी मजबूत करना ही पड़ेगा, उसी के आधार पर आप किसी भी टेट को निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉमन सी जानकारी थी जिसको मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।